दोस्तों, आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं संकेत कंचन एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, मेरे दोस्तों भाइयों बहनों का, अपने दो बातें आमने सामने के शो के ऊपर, जहां मैं अपनी ऑडियंस से दिल खोल के बात करता हूं और अपने नए झांसी और बदलते हुए बुंदेलखंड के बारे में बताते हुए बहुत गर्व फील करता हूं। जी हाँ, आज हम आपसे बदलते हुए बुंदेलखंड और नए झांसी जो बसने वाला है बीड़ा, जो झांसी को बदलने वाला है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या वो चल रहा है बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उसके बारे में आपसे बात करने आया हूं और आपको बहुत सारी चीज़ उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरा दो बातें आमने सामने का शो एक प्रायोजक शो होता है। तो हमारे प्रायोजक हैं रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत मिसूरिया, डॉक्टर अर्चना मिसूरिया, जो कि झांसी के बेस्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स में से एक हैं। कमला हॉस्पिटल में इनका क्लिनिक है, मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 1 के सामने। और अगर आपके घर में किसी को भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट या आपको अपनी जॉ लाइन या नोज लाइन को ठीक करवा के एक अच्छी सी मुस्कान चेहरे पे लानी है, तो कृपया करके इनसे संपर्क साधें। नंबर्स आपको नीचे मिल जाएंगे कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में, और इनके पास जाएं, ये आपकी पूरी मदद करेंगे। इनका जो एक्सपीरियंस है वो आपकी मदद करेगा। साथ साथ हमारे सह प्रायोजक हैं उदिता गुप्ता जी, जिनका शोरूम है इंटीरियर टच, कचहरी चौराहे पे, जहाँ पे आपको फर्नीचर, फर्निशिंग और होम एसेंशियल्स की पूरी रेंज मिलती है, लाइट्स की पूरी रेंज मिलती है और क्वालिटी बहुत उम्दा मिलती है। तो वहाँ अगर आप जाते हैं तो आप खाली हाथ नहीं आ पाते हैं, इसलिए जाना अनिवार्य होता है, क्योंकि आपको अपना घर और ऑफिस दोनों ही सजाने हैं। तो वहाँ जाएं और अपने मनपसंद चीज़ लेकर के आएँ। चलिए अब चलते हैं सीधे बीड़ा के ऊपर, इस शो पे दो बातें आमने सामने पे करने। तो अब मैं आपको यह बता दूं कि बीड़ा जो है संजोग नहीं है। बीड़ा जो है बुंदेलखंड औद्योगिक डेवलपमेंट का जो इंडस्ट्री का आइडिया है, ये बहुत दिनों से चल रहा है। हमारे यूपी के अंदर से बहुत डिस्कशंस चले हैं हमारे सीएम साहब के अपने कैबिनेट में, और उसके बाद इसको सैंक्शन दी गई है फाइनली 12 सितंबर 2023 को, जो कि एक मंगल का दिन था। उस दिन इस पे बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को मंजूरी दे दी गई। और यही नहीं, 5,000 करोड़ का ग्रांट भी किया गया इनको, एक इन्वेस्टमेंट। तो यहां से शुरू होता है सफर बीड़ा का। उसके बाद क्या हुआ साहब, तो पहचाना क्या। और इसका भी थोड़ा मैं आपको बता दूं, इसका एक पीछे कहानी है, वो कहानी भी बहुत ही सच है। और वो है जब फरवरी 2023 में यूपी में हमारे सीएम साहब ने, योगी जी ने इन्वेस्टर समिट करवाया था। पूरे बुंदेलखंड के एरियाज को चयनित किया गया था और देश विदेश से इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया गया था कि बुंदेलखंड में आइए, अपना अपना व्यापार लगाइए, अपनी अपनी इंडस्ट्रीज लगाइए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कीजिए और बिजनेस बढ़ाइए अपना। उसके चलते आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बुंदेलखंड से कई सारे एरियाज को उसमें प्रमोट किया गया, जिसमें झांसी ऑफ कोर्स था, और झांसी के साथ साथ था बांदा, आपका ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, ये सारे एरियाज थे। और मुझे हर्ष हो रहा है ये बताते हुए मैं कि पूरे यूपी एरियाज में, जिसमें कानपुर भी था, वाराणसी भी था, आगरा की तरफ की बेल्ट भी थी, उसमें झांसी नंबर 6 पे रहा। जहां झांसी को, ये एक बहुत बड़ी बात है, जहां 216 प्रोजेक्ट्स और एमओयूज झांसी के लिए साइन हुए, जहां पे ऑलमोस्ट अराउंड मतलब 1.35 लाख करोड़ का झांसी के अंदर इन्वेस्टमेंट आया। तो मैं ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ी बात थी। 3.75 लाख पूरे बुंदेलखंड के लिए आया था, और झांसी के लिए आया इन्वेस्टमेंट जो था वो 1.35 लाख करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। और बाकी बुंदेलखंड बेल्ट भी 3.75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आई। तो हर जगह एक प्रगति का चक्र चल चुका है, जिसके चलते आप देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी बनाया गया, उसी को रख करके, मद्देनजर दिमाग में रख करके। और उसके साथ साथ एयर स्ट्रिप्स, बुंदेलखंड टूरिज्म सर्किट, ये सारी चीजें इसीलिए डेवलप की जा रही हैं कि जो योगी जी का बहुत बड़ा सपना है 1 ट्रिलियन जीडीपी का फॉर यूपी, वो साकार हो सके। ये सब मिल करके इस 1 ट्रिलियन जीडीपी के स्वप्न को, सुंदर स्वप्न को साकार कर सके, उसके लिए सारे सब प्रोजेक्ट्स प्रयत्नशील हैं। उसी में भी बीड़ा ही आता है। अब बीड़ा को जब आइडेंटिफाई किया गया कि ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपका ये प्रोजेक्ट जो बीड़ा का है एग्जैक्टली ओखला और नोएडा के तर्ज पे बना है। लेकिन आप देखिए यूपी में ये काम हुआ था 1976 में, जब नोएडा बना था।
और उसके बाद आज ऑलमोस्ट अराउंड 47 ईयर्स के बाद ये फिर चीज हो रही है। और इस वाली बार ये झांसी के पास, झांसी को एपिसेंटर रखते हुए बीड़ा झांसी में बुंदेलखंड में हो रही है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा निवेश तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए यूपी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने अराउंड 33 गांव को चिन्हित किया, जिससे 35,000 हेक्टेयर जमीन का इंतजाम हो पाया। और उसको कोई नाराज ना हो, सब खुश रहें, अपनी जमीन, अपने घर छोड़ें, तो उसके लिए ऑलमोस्ट अराउंड 6,300 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया इसी जमीन को लेने के लिए। तो भाइयों बहनों, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है बीड़ा के लिए, जहां किसानों को और उस एरिया में रहने वाले लोगों को जमीन लेने के लिए 6,300 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया गया है। तब जाके 35,000 हेक्टेयर की जमीन आइडेंटिफाई की गई है, जिसमें 33 गांव, 33 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है, और वहां से पूरा लैंड बैंक निकाला गया है। तो ऐसे करके बीड़ा धीमे 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 आगे बढ़ रहा है। पर इतनी खूबसूरत जगह को बनाना, एक स्मार्ट सिटी को बनाना मजाक नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और हम सब इस स्वप्न को जीना चाहते हैं, जो इस फोटोग्राफ में हम इतनी देर से वीडियो को देख रहे हैं, उस सब को जीना चाहते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि ये है 21वीं सदी बुंदेलखंड की, झांसी की, है ना। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब सिर्फ ये है साहब कि अब जिस तरीके से चक्का घूम गया, बहुत तेजी से काम चल रहा है। लैंड अधिग्रहण काफी कुछ हो चुका है, रजिस्ट्रीज काफी कुछ हो चुकी हैं, पैसे दे दिए गए हैं किसानों को, और ये सब सक्रिय है, अभी भी चल रहा है ये सारी चीजें। तो बहुत तेजी से इस पे काम चल रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बीड़ा को संभालने के लिए पूरी एक टीम बनाई गई है, जिसके सीईओ हैं एक आईएएस अमृत त्रिपाठी जी। अमृत त्रिपाठी जी के अंडर में ये पूरा बीड़ा का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और अमृत त्रिपाठी जी ने बीड़ा का अपना ऑफिस, जो कि अराउंड 25,000 स्क्वायर फीट से 30,000 स्क्वायर फीट एरिया में बनाया गया है, वो झांसी में बनाया गया है, किसान बाजार में। तो आप वहां जाएंगे तो आपको एक शानदार ऑफिस बीड़ा का दिखाई देगा, जहां पे अमृत त्रिपाठी जी अपनी टीम के साथ इस स्वप्न को पूरा करने में जोर शोर से लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये मेरा पार्ट 1 था बीड़ा बाय झांसी बाजार, या बीड़ा झांसी को लेकर के। चूंकि ये श्रृंखला इस उद्देश्य से बनाई गई है कि जैसे जैसे बीड़ा बनेगा, मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके तेजी से आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले कुछ दिनों में बहुत जल्दी मैं आपको बीड़ा पे और इंफॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ, जैसे कि बीड़ा में क्या क्या आने वाला है, बीड़ा की लॉजिस्टिक्स क्या होगी, बीड़ा का डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, बीड़ा में किस किस तरीके का निवेश हो सकता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं झांसी बाजार के ऊपर। तो ये पार्ट 1 था, एक शुरुआत थी। काफ़ी कुछ जो मैं जानता था मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। बीड़ा को कौन सी टीम बनाने वाली है, सारे सब चीजें पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में आपके सामने आती रहेगी। और ये श्रृंखला तब तक चलती रहेगी जब तक बीड़ा को हम जाकर के अपनी आंखों से स्वयं ना देख लेंगे, ताकि कल को जब नेक्स्ट जनरेशन बीड़ा के बारे में समझना चाहे, जानना चाहे कि किन किन लोगों ने बीड़ा को खड़ा किया है, कौन कौन सी सरकारों ने बीड़ा को सपोर्ट किया है, कौन से मिनिस्टर्स ने बीड़ा का शुरुआत की थी, ये सारी चीजें उन्हें यहाँ से मालूम पड़ेगी। क्या रीजन था बीड़ा के आने का, ये सारा सब कुछ उन्हें यहाँ से मालूम पड़ेगा, इस श्रृंखला से मालूम पड़ेगी। तो साहब, ये श्रृंखला 2 बातें आमने सामने के अंदर चलेगी, और आपको सारी जानकारियां बीड़ा बाई झांसी बाजार, बीड़ा झांसी, ये 2 हैशटैग्स के अंदर आपको पूरी श्रृंखला में यही मिलेगा, झांसी बाजार के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर ब्यूटीफुल वंडरफुल टाइम, एंड आई सिंसियरली अप्रिशिएट आप लोग मुझे सुनते हैं, झांसी बदलते हुए बुंदेलखंड को और नई झांसी को जानने की कोशिश करते हैं मेरे साथ। प्लीज अपने कमेंट्स को छोड़िए, कमेंट्स में नीचे लिखिए जो आप जानना चाहते हैं बीड़ा के बारे में। मैं रिसर्च करूंगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगा आप लोगों के लिए, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट to get it back to you with the answers which probably you might be looking forward and you don't get it till now for बीड़ा as in project. इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, if you like this video, please do give me a thumbs up. If you really find it worthwhile sharing it, please do share it with your brothers, sisters and friends and relatives so that they also know what is happening and what is happening actually around बीड़ा झांसी.